बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूँ रानी अंदली। प्रोग्राम इन्फो फॉर यू में आपके साथ। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आज दो बड़े ही ख़ास टॉपिक के ऊपर, और इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम ऐसे ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि लॉस एंजलिस के अंदर लगी आग, उसकी वजूहात क्या हैं, जहाँ पे लाखों का नुकसान हो चुका है, इमारतें जल के राख हो चुकी हैं, लोगों की जानों का ज़िया हुआ, जिसमें कमोपेश जो है वो 25 से 26 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और आग लगने की वजूहात क्या हैं, इसके मौसमी असरात क्या होंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर असरात क्या होंगे, और इसके बाद अब इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं अमेरिका की, वो कैसे इस नुकसान को रिकवर करेंगी, ये जानने के लिए और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम बात करेंगे कि उनका 100 दिन का एजेंडा क्या होगा और ट्रंप के ज़ेर सदारत मुस्तकबिल का अमेरिका कैसा होगा। इन तमाम हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, जिनको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जाना जाता है, उनके आर्टिकल को, उनकी बात को वैल्यू की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट, और उनके बारे में एक बात आपको मैं बताती चलूँ नाज़रीन कि आज प्रोग्राम करते हुए मुझे बड़ी ही खुशी महसूस हो रही है कि जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे सीईओ तारिक निहाल ख़ान साहब, वो उनके भी उस्ताद हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास होने वाला है। उनका तारुफ़ करवाऊँ, हमारे साथ फैज़ रहमान साहब। आइए उनसे जानते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, सब बेसिकली कैलिफोर्निया में ये कोई नई बात नहीं है। वहाँ स्पेशली जो सदर्न कैलिफोर्निया यानी जनूबी कैलिफोर्निया का इलाका, जिसमें लॉस एंजल्स और उसके आसपास के इलाके आते हैं, वहाँ पर हॉलीवुड हिल्स वगैरह और बहुत सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ बड़े बड़े दरख्त हैं, जंगलात हैं। और चूंकि कैलिफोर्निया का मौसम बहुत बहुत गर्म हो जाता है, तो वहाँ खुश्की बहुत हो जाती है और अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ जंगलात में आसपास आग लग जाती है और काफी दिनों तक लगी रहती है। लेकिन वो और होता ये है कि इससे पहले ये होता है कि इस आग पर वहाँ की जो मुकामी इंतजामिया है वो काबू पा लेती थी और घरों के करीब पहुंच जाती थी आग। लोग उस आग को देख सकते थे, लेकिन वो घरों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। लेकिन कैलिफोर्निया का बहरहाल एक इलाका ऐसा है कि वहां पर या तो ज़लज़ले भी आते हैं या फिर इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत आग का सिलसिला है। फिर बाज़ औक़ात जो समुद्री तूफान है उससे भी वहाँ नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस दफा कुछ गैर मामूली तौर पर वो जो एक इनका लॉस एंजल्स में एक ऐसा इलाका है उस काउंटी में जिसे पैसिफिक पैलिसेड्स कहते हैं। बाय द वे, मैं लॉस एंजल्स में बहुत एक तंग से रहा हूँ। बिल्कुल, इसीलिए आपको आज लिया है स्पेशल के थोड़ी सी उसकी ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताएं कि क्या इलाका, किस तरह के। वो बहुत ही एक्सक्लूसिव पॉश एरिया है और वहाँ मिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घर, यानी कोई घर वहाँ पे जो है 2-3 मिलियन डॉलर से कोई घर आपको मिलेगा नहीं, बल्कि छोटे से छोटा घर भी जो है वहाँ 3-4 मिलियन डॉलर का होता है। और वहाँ एक घर तो ऐसा था जिसकी मालियत 135 मिलियन डॉलर्स भी थी। एक घर ऐसा भी था, ह्यूजली एक्सपेंसिव होम। तो इस दफा ये हुआ कि वहाँ हवाएं कुछ इस तरह से चली कि एक तो आग बहुत भड़की और फिर हवा इस तरह से तेजी से और उस रुख से चली कि वो उस आग का रुख बहुत जल्द उन घरों तक हो गया और वो फिर मुकामी इंतजामिया के बस से बाहर हुई। और फिर ज़ाहिर देखिए, और दूसरी बात, एक और अहम बात है कि अमेरिका में घर लकड़ी के बने होते हैं, यानी 100% यहाँ जो घर है बहुत कम कंक्रीट या सीमेंट का काम बहुत कम होता है। फाउंडेशन डाली जाती है सीमेंट की, लेकिन उससे यहाँ इस वक्त मैं भी जिस घर में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ वो भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है, यानी ऊपर से लेके 3-3, 4-4 मंजिलें हो जाती हैं, लेकिन वो सब लकड़ी का होती हैं। वो आग की शिद्दत में ज्यादा इजाफे का जाहिर है कि वो तो एक ईंधन बनता है, फ्यूल बन जाता है आग के लिए। तो नतीजा ये हुआ कि जब एक घर पे आग लगी तो उसके साथ जो दूसरा घर था, फिर वो हवा, यानी आपने जो वीडियोस देखी होंगी और हमारे नाज़रीन ने भी अपने देखी होंगी, तो वैसा लग रहा था कि कुछ छोटी छोटी ऐसी मखलूक हैं जो आग को लगा रही हैं, यानी वो जब हवा से
वो चिंगारियां और वो छोटे छोटे आग के शोले जो है एक घर से दूसरे घर पहुंच रहे थे। तो ऐसा कोई जब कोई कोई जिन्नात है या कोई है जो जा रहे हैं और उसको दूसरे घरों को आग लगा रहे हैं, तो बड़ा ही एक अफसोसनाक और हैरतनाक वाकया और मंजर के पूरे का पूरा वो चंद उस इलाके के, बल्कि अमेरिका के चंद अमीर तरीन लोग वहां रहने वाले थे और वो विद इन आवर्स वो बिल्कुल बेघर देखा हो गया गए। कि बहुत से और सेलिब्रिटीज के घर भी जल के राख जी हो हाँ, चुके हैं और जी हाँ, आपने जैसे जी कि हाँ। बताया कि बहुत ही एक्सपेंसिव जो स्टेट है वो अमेरिका की लॉस एंजलिस है। तो फैसला मुझे ये बताइए कि ये पहली दफ़ा आग का वाकया नहीं हुआ, आग तो अक्सर और बेशतर लगती रहती है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान नहीं था कि इस तरह की कुदरती आफात के साथ कैसे निपटा जा सकता है, या क्यों करके इस तरह की इतनी भयानक सूरत हाल इख्तियार कर गई है आप ये? देखिए, इस वक्त वो एक मशहूर अदाकार है मेल गिब्सन, जी जी। हॉलीवुड के, तो वो उनका अपना घर वो भी बेघर हो गया और उनका उनकी जो वो उन्होंने हर चैनल पे, टीवी चैनल पे जाकर यही शिकायत की कि ये एक ऐसा वाकया था जो प्रिवेंटेबल था, यानी रोका जा सकता था अगर ये प्रॉपर प्लानिंग करते। और ये इसमें बहुत बड़ी वहां की जो इंतजामिया की इनकॉम्पिटेंस यानी नाअहली भी शामिल है। बिल्कुल। तो जाहिर है कि होता यही है कि जब बाज़ औक़ात हम इंसान हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम समझते हैं कि हम इतने बड़े हैं, सब कुछ है, हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस, इनकॉम्पिटेंस और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो होता है, यानी एक सारा आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपकी जो सिविल इंतजामिया है, वो इतनी ज्यादा पेचीदा और कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि मामलात आगे नहीं बढ़ते। अब देखिए वहाँ जो इंतहाई, जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत महंगे तरीन घरों में वहाँ उसका शुमार होता है उस इलाके का, और वहाँ पर जो अगेन आपके नाज़रीन की इत्तला के लिए जो सड़क पर खुसूसन जो रिहायशी सड़कें हैं उन पर हर थोड़े फासले पर, यानी चंद गज के फासले पर, मिसाल के तौर पर 100 गज का फासला या 250 गज का फासला, वहां पर एक बहुत बड़ा फायर हाइड्रेंट कहा जाता है उसको, यानी पानी की तकरीबन एक ऐसा पानी का एक वाल्व लगाया जाता है जो 4 इंच चौड़ा पाइप होता है उसमें, और वो फायर ट्रक्स जो आते हैं तो वो अपना पानी नहीं लाते बल्कि वो फौरन वहां पर वो फायर हाइड्रेंट में पाइप लगाते हैं, उनके पास पाइप्स होते हैं रबर के फोल्डिंग और फोल्डेबल, और उसको वो ले आके वो, अब आप इस तरह से, मैं जैसे बताऊं कि इस वक्त मेरे घर के बिल्कुल सामने वो फायर हाइड्रेंट लगा हुआ है, यानी बल्कि वो तो मेरी अपने हमारे घर की अपनी प्रॉपर्टी में पर भी आ जाता है, यानी उसमें अगर वो देखें तो उससे बहुत ज्यादा उसका प्रेशर ऐसा होता है उस पानी का कि वो आग बुझाई जा सकती है। बदकिस्मती से इस इलाके में, यानी पैसिफिक पैलिसेड्स में, और एक और इलाका है अल्टीडीना जहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वहां पर निस्बतन इतने महंगे घर नहीं थे, वहां के लिहाज से तो थोड़ा सा उसका डाउन था, लेकिन वहां भी बहुत ही लाखों डॉलर वाले घर थे। फिर भी तो ये जो फायर हाइड्रेंट जिन्हें हम कहते हैं वो काम नहीं कर रहे थे, उनमें पानी का प्रेशर नहीं आ रहा था, कुछ बंद पड़े हुए थे। तो ये एक इंतहाई मेरा ख्याल है भयानक नाअहली और बिल्कुल। यहाँ पे ना फैज साहब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अमेरिका को पूरी दुनिया में ये समझा जाता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से और हर चीज़ में बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो अगर एक पावरफुल कंट्री का ये हाल है कि वो अपने ही मुल्क के अंदर आग पे काबू नहीं पा सके, तो बहुत से सवालात यहाँ पे उठते हैं इस हवाले से भी। ये तो खैर सिचुएशन है, जो नुकसानात हुए, जो जाने गई, और अब आते हैं एक ख़ास सवाल की जानिब जो कि हर बंदे को इंतज़ार होगा, और आप चूँकि वहीं के रिहायशी हैं इसलिए आपसे इस हवाले से ज़्यादा क्लियर डिटेल में जवाब मिल सकता है कि नुकसानात जो हुए हैं, लोगों के इतने अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, जानें ज़िया हुई, प्रॉपर्टीज़ का लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्या किरदार होगा? हाँ, देखिए एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ हर घर इंश्योर्ड होता है। बगैर इंश्योरेंस के आप ना बैंक से लोन ले सकते हैं, ना किसी घर में आप रह सकते हैं। Exactly. तो हर घर इंश्योर्ड होता है, और जितना कीमती घर होगा उसका इंश्योरेंस उतना ज्यादा होता है, आपको हर महीने उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब हुआ ये कि यहाँ पर जो नुकसानात हैं वो इतने बड़े हैं, जिसका तखमीना तकरीबन सिर्फ इस इलाके में $135 बिलियन,
यानी 135 अरब डॉलर्स। हम्म। आपको मालूम है, ये अंदाजा लगा लें कि हमें जो है वो IMF 2 अरब डॉलर दे रहा है, राइट? 2 अरब डॉलर राइट। के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ाते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहां भागते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ जो सिर्फ एक छोटे से मोहल्ले का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है 135 अरब डॉलर। तो ये जो 135 अरब डॉलर्स हैं, जाहिर है कि इंश्योरेंस कंपनीज ही को निकालना पड़ेंगे। लेकिन अब वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज में सकत ही नहीं है कि वो इतने पैसे एक साथ निकाल सकें। क्योंकि देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है वो जाहिर है एक रिस्क मैनेजमेंट होता है कि वो इस पे तफसील से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन बहरहाल तो ये इंश्योरेंस कंपनियों के बस की बात नहीं है कि वो 135 डॉलर्स लोगों को दे सकें और उस मोहल्ले को, उस शहर के उस हिस्से को रिबिल्ड कर सके। तो नतीजा ये है कि अब वहां पर या तो फेडरल हुकूमत यानी जो वाशिंगटन में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सदर बाइडेन सदर ट्रम्प जुम्मे को वहां जाने वाले हैं, वहां पर वो देखेंगे, उसका दौरा करेंगे। तो यहाँ से कुछ मदद जाएगी, कुछ जो है स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया जो कि खुद बहुत बड़ी एक दुनिया की, अगर आप उसको अलग करके देखें तो वो खुद दुनिया की 7वीं बड़ी इकोनॉमी है। इट्स द लार्जेस्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है, आबादी के लिहाज से बहुत रिच रियासत है। वहां पर तमाम बड़ी बड़ी, आपको मालूम है कि सिलिकॉन वैली में हाईटेक कंपनीज हैं, फिर हॉलीवुड वगैरह। तो इट्स वेरी रिच स्टेट, रियासत वहां की। तो वो खुद लोगों की मदद करेंगे, तो इसलिए लिहाजा उम्मीद है। लेकिन इससे बहुत साल अभी एक ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर मसला हल होगा। अब जो लोग बेघर हुए हैं, क्योंकि जरा अमीर लोग हैं, वसाइल हैं उनके पास, वो एक गरीब नहीं हो गए, सड़कों पे नहीं आ गए, लेकिन उनको एक मुतबादिल जगहों पर रहना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग प्रोटेस्ट में हैं। फैसला, पाकिस्तान में भी ये बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है कि जो वहाँ के मुतासरीन हैं उनकी रिहाइश का बंदोबस्त कहाँ किया गया है, या उनके लिए अभी फिलहाल अमदादी कैंप्स वगैरह जो हैं वो कहाँ लगाए गए? बिल्कुल, आसपास में इमदादी कैंप्स लगाए गए थे, जाहिर है, लेकिन वो 2-4 दिनों से ज्यादा तो वहां नहीं रहा जा सकता ऐसे लोग। लेकिन बड़े, अगर आप एक एक फैमिली को उठाएंगे ना तो उसकी अपनी स्टोरी निकल आई है। अब वो जिनके कुछ पेट्स हैं, यानी जो कुत्ते बिल्लियां जिनके पास होती थी, या घोड़ों के फॉर्म रैंच जिनके पास थे, वो बेचारे जल के मर गए, उनके जो जानवर हैं। तो वो एक बहुत ही एक अलमनाक वाकया है लोगों के लिए कि उनकी जो अपने पालतू जानवर हैं वो उनको नहीं बचा सके। फिर उसके बाद ये कि वहां वो उन घरों में 50-60 बल्कि बास केसेस में तो उनकी जनरेशंस वहां रह रही हैं, 2-3 जनरेशन से उन घरों में रह रहे थे। तो वो जो तमाम चीजें जो जमा की हुई थी, मेमोरीज सारी जो है, जी हाँ, वो फिर जो अहम कागजात हैं वो सब कुछ जलकर राख हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे ना एक सवाल जी। ये भी आता है कि मतलब बहुत से लोग हैं, आप डिफरेंट हम कंट्रीज को देखें, और ये क्योंकि बहुत बड़ा वाकया है अमेरिका में जो आग का पेश आया है, तो इस पे हर मकतब फ़िक्र के बंदे ने अपना अपना तबसरा पेश किया है। तो कुदरती आफात किसी भी कंट्री में, किसी भी सूरत हाल में, किसी भी शख्स को, किसी भी मुल्क को पेश आ सकती हैं। तो बहुत से लोग इसको इस्लामिक टच दे रहे हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम थे उसका मकाफ़ाते अमल है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़ाहिर है ये बिला वजह की बहस है, गैर ज़रूरी बहस है। हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जो आफात हैं वो कुदरती आफात हैं, और अगर हम मुकाफ़ाते अमल है तो सबसे ज़्यादा तो अच्छी बात ये होती है कि मुकाफ़ाते अमल होता ही नहीं। वो जो 45,000 मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान वहाँ शहीद हुए हैं, उनको बचा लिया जाता। अगर वाकई ये कुदरत का मंशा था कि अगर तुम वहां मारोगे तो हम तुम्हारा यहाँ इंतकाम लेंगे, तो ये कुदरत जो है, या नेचर जिसे हम कहते हैं, ये है दारुल असबाब, यानी कॉज एंड इफेक्ट। चीजें हम इंसानों की गलतियों से चीजें होती हैं, हम ही उनको दुरुस्त करते हैं, हम ही उनको बनाते हैं। अल्लाह ताला का एक बनाया हुआ निजाम है, और उसमें कोई किसी मजहब की, किसी तहजीब की, किसी रंग व नस्ल की कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो आपको, जिसके अगर आप
99 नाम देखते हैं तो वो जब हम ये कहते हैं जब क़हार और गफ़्फ़ार भी है, क़हार भी है, तो वो कोई किसी एक तबके के लिए, किसी एक नस्ल के लिए क़हार और गफ़्फ़ार और जब्बार नहीं है। वो वो पूरी पूरी कुल दुनिया के मखलूक लिए, के पूरी लिए। कायनात के लिए और हुँ, वो हर कायनात की हर ज़ी रूह जो चीज़ है उसके हुँ। लिए वो क़हार और जब्बार है और फिर गफ़्फ़ार भी है और फिर रहमान भी है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये हाँ, तो हम ये बहुत गलत बात है कि हम इसको इस तरह से हाँ, अपनी एक दिल पेशोरी के लिए, दिल को खुश हाँ, करने के लिए बिल्कुल हम क्योंकि कह हम लोग सकते हैं। कमज़ोर लोग हैं, हम मज़लूम लोग हैं, कमज़ोर हैं, हम और कुछ तो कर नहीं सकते। तो यही एक मतलब ये सोच के अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि हाँ, देखो तुमने ये वहाँ हरकतें की, तो आज तुम्हारे साथ ये हो रहा है। लेकिन बहरहाल देखिए ये एक वो उससे अगर ये आप हमारी उस सोच जो है ना, वो बहुत मैटर हाँ, करती है। बिल्कुल, अगर आप उसको उस टच को ना भी दें तो बहरहाल एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए इबरत का मुकाम ज़रूर है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा ये फैज़ ये साहब। मुकाफ़ात अमल के से हटकर हुँ, आप ये देखें, ये इबरत ज़रूर है कि आप इबरत इब्रत पकड़ें कि इंसान चाहे जितना पावरफुल हो जाए, ताकतवर जितना हो जाए। ताकतवर हो जाए, जितना ऊँचा हो जाए, हुँ, वो रहता जो जो कुदरती जो अवामिल हैं, हुँ, उन्हीं के रहम-ओ-करम पर रहता है। एग्ज़ैक्टली जब से ऐसा ही आप है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि विदिन आवर्स आपको चंद घंटों में अपने वो घर जो कि आपने दहाइयाँ वहाँ गुज़ारी हैं, हुँ, वहाँ आपको वैसी नंगे पाँव भागना पड़ेगा ऐसा छोड़ ही के है। और इतने बड़े-बड़े मशहूर लोग। तो ये एक इबरत का मुकाम ज़रूर है बिल्कुल। मेरी अच्छा निगाह में। आपने बात की ना कि कुदरती आफ़ात का मज़र है ये हमारी जो कायनात है। तो फैज़ साहब चूँकि बहुत बड़ा ये एक सानिया है तो ये एनवायरमेंटल इसका क्या इफ़ेक्ट होगा और इंसानी जो हेल्थ है उसके ऊपर क्या इसका इफ़ेक्ट होगा? क्योंकि आग तो लगी है, इसके असरात माहौल के ऊपर कहाँ तक फैलेगी और क्या-क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में भी थोड़ा-सा बता दीजिए? जी, ये बिल्कुल माहौलियाती लिहाज से तो बहुत बड़ी एक हुँ, तबाही, बहुत बड़ी डिज़ास्टर थी हुँ, और उसका हुआ ये कि ज़ाहिर है अगर आपने अगेन वो जो वीडियोज़ देखी हो तो हुँ, वहाँ पर लोगों के लिए साँस लेना भी मुश्किल हो रहा था हुँ, और अब तक वहाँ जो जाता है तो उसमें वहाँ शदीद जैसे जो बू कवर्ड है, करके। स्मेल है, हुँ, वहाँ वो पूरे माहौल पूरे शहर में बल्कि जो दूर-दूर के जो इलाके थे वहाँ तक वो जलने की घर जलने की और घरों के अंदर क्या-क्या रखा हुआ था, वो सब जलने की जो बू वहाँ पहुँची हुई थी। तो एक एग्ज़ैक्टली। लेकिन हुँ, अगेन ये भी एक कुदरत ये आग आज नहीं लगी, हज़ारों साल से ये आगें लगती और लगाती जाती रही हैं और लोग भी बहुत आग लगाते हैं। तो ऐसा ही है। वो लोगों की आग लगाना और ये कुदरत की आग लगाना जो है वो चल रहा है और वो हुँ, वही उसी का इलाज भी है, उसी उसी कायनात में, उसी उसमें वो यही जो बिल्कुल। गैसेज़ निकलती हैं हुँ, तो फिर वो दूसरी गैसेस से उनके केमिकल रिएक्शन होकर फिर वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं। तो यकीनन वक़्ती तौर पर उस पूरे माहौल का बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है। नहीं, लेकिन नहीं। वो बड़ा ही लॉस एंजेलिस जो है वो बड़ा ही रेज़िलिएंट सिटी हुँ, है। तो आई एम श्योर कि पीपल विल कम बैक इन एंड दे विल कम बैक बिल्कुल टू देयर ऐसा ही नॉर्मल है लाइफ। और जैसे कि आपने बताया कि वहाँ के लोग भी काफ़ी रिच हैं और इंश्योरेंस कंपनियाँ भी डेफ़िनेटली उनको जी, जी। जो है कवर बैक करने की कोशिश करेंगी तो हो जाएगा। तो ओवरऑल इस हम टॉपिक को जो है कंक्लूड करते हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूएस के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को? क्योंकि हमारा इदारा साउथ एशियन क्रॉनिकल, पाकिस्तान क्रॉनिकल, देसी टीवी यूएसए, डी टीवी और हमारे जो ओनर हैं तारिक निहाल खान साहब, आपके साथ आज मुझे प्रोग्राम करते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जिनसे मैंने सीखा है, जो मेरे उस्ताद हैं, आप उनके भी उस्ताद हैं। अरे हम नहीं, नहीं ऐसी हमारा बात नहीं इदारा है। तो उनकी साथ रहा मेहरबानी है है। और हाँ, साथ उनकी रहेगा मेहरबानी। हाँ। हर एक जी रूह के साथ। तो क्या आप इसको कंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए असल चीज़ सब देखिए हम अगर अगेन एक मैं थोड़ा-सा एक फिलोसॉफिकल वे में बात करूँ तो वो ये है कि देखिए ये तो चीज़ें होती है ना, ठीक है? हुँ, अब आप ज़रा गौर करें यही इसी ज़मीन पर हुँ, जो पुराने बाशिंदे रहते थे बिल्कुल खुले, उन पर बर्फ़ भी पड़ रही है, उन पर ये आग भी एग्ज़ैक्टली। बरसाई जा रही हैं हुँ, और उसी में बच्चे भी होते थे या हुँ, औरतें, बच्चे सब रह के सर्वाइव करते थे और आज नौए इंसानी और ऐसी है कि हम और आप बैठ के मज़े से बात भी कर रहे हैं। तो हुँ, हमारे आबा-ओ-अजदाद हमारे आज से हज़ारों साल पहले हम जिनकी नस्लें हैं, हुँ, तो वो तो बिल्कुल एक खुले आसमान और छोटी-छोटी झोपड़ियों में और अब आज तक रहते हैं, तो उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है कि तैयारी की जाए। हुँ, उन तमाम आफ़ात से सीखा जाए और ख़ुसूसन हमारे माशरे में, हुँ, पाकिस्तान में और जो साउथ एशिया के दूसरे जो और भी दुनिया के गरीब ममालिक हैं, उसमें सोचा जाए, देखा जाए कि गरीबों को किस तरह से
एक मदद फराहम की जाए। फैसिलिटेट किया अब जाता देखिए है। ना यहाँ पर अब एक बड़ी बार आप देखिए घर सब जल के खाकसर हो गए विद इन आवर्स, लेकिन पूरे लॉस एंजल्स तमाम जितनी जगह 4-5 जगह आग लगी हुई थी उसमें कोई 24 जानी नुकसान हुआ। बहुत ज्यादा है, 24 बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी अगर खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म की आग हमारे किसी शहर में हमारी तरह किसी मुल्क में लगती तो वहाँ नुकसान बेपनाह ज्यादा बिल्कुल। हो सकता था। उसकी वजह ये फैज़ कि यहाँ साहब तो आप इससे जानेंगे, लेकिन एक छोटी-सी ब्रेक के बाद आप अपनी बात को जारी रखिएगा। जी, बस मैं उसी आप चाहते हैं कि मैं वही कंटिन्यू करूँ? हाँ, तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका सिर्फ़ एक ही तरीका है कि तैयारी की जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए। देखिए हमारा भी मुल्क जो है उसमें कुदरती आफ़ात बहुत आती हैं, ख़ुसूसन सैलाब, हर साल सैलाब आते एग्ज़ैक्टली। हैं और लाखों लोग बेघर होके ज़लज़ले, लिटरली सड़कों सैलाब। पर पड़े पड़े रहते हैं कई दिन। यहाँ तो कम से कम ये है कि उन लोगों को शेल्टर मिल गया, उन्होंने अपने वसाइल इस्तेमाल करके वो बच गए, निकल गए, लेकिन ये कि हमारे पास तो कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर तैयारी और एक हर एक को कुछ इस तरह से चीज़ें ज़ाहिर है वसाइल नहीं है हमारे, गरीब मुल्क हैं हम, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हर फ़र्द, हर ख़ानदान अपने तौर पर ज़रूर तैयारी रखे और सिर्फ़ सारे मामलात अल्लाह ताला हरगिज़ ये नहीं चाहता कि वो सारी चीज़ें आपकी वही सँभाले। मतलब खुद बिल्कुल। एक हमें कुरान में अक्ल और शऊर के साथ साफ-साफ पैदा किया कि हम साफ खुद भी जी, अपना बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत साफ-साफ लिखा है कि जी लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा, कि आपको वही मिलेगा जो आप जिसकी कोशिश करेंगे। तो अगर आप कोशिश करके अपनी हिफाज़त करेंगे, तो आपको हिफाज़त मिलेगी, लेकिन अगर आपने बिल्कुल केयरलेस होके अपने आप को छोड़ दिया, तो ज़ाहिर है फिर आप वही उसी कुदरती निज़ाम का हिस्सा हैं और आपके साथ वही होगा जो दूसरों के साथ होता है। तो इसमें कोई घबराने की या कोई इसमें खुदा न खास्ता हमारा ईमान मुतज़्ज़ल नहीं होता अगर हम कुछ अपनी सलाहियतों पर, अपनी तैयारी पर भी कुछ भरोसा रखें और अपने-अपने और घर वालों की जान बचाएँ। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक पे ज़रा डिटेल के साथ रोशनी डाली और बताया कि क्या सूरत-ए-हाल और क्या टर्म्स एंड कंडीशन आगे फ्यूचर में होंगी। अच्छा फैज़ साहब, एक और बात भी आप से कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ़ ले लिया है और अब वेरी सून वो अपनी बाकी प्रोसेस भी जारी करेंगे। तो आप बताएँ कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी जब सदर आता है तो पहले उसका 100 दिन का एजेंडा देखा जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का 100 दिन का पहले एजेंडा क्या होगा और आप कैसे देखते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप क्या यूएस के लिए परफेक्ट साबित होंगे आप? देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो सदर बने हैं, एक दफ़ा 45 से सदर थे, फिर 4 साल का ब्रेक और अब 47वें सदर 47वें मुंतखब हुए बिल्कुल। हैं। तो अगर आप उनको देखें तो मैं तो ये कहूँगा कि वो एक इंसानी अज़्म और इरादे की एक लाजवाल मिसाल बन के सामने आए हैं। यानी उनको जिस तरह से हर तरह से उनको दबाने की कोशिश की गई, पीछे हटाने की कोशिश की गई, कातिलाना हमले हुए और ऐसे-ऐसे उन पर केसेस बनाए गए कि जो और जिसमें बाकायदा वो पहले सदर हैं कि जो कि बाकायदा सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। यानी वो न्यूयॉर्क की अदालत ने उनको 34 इंतहाई सीरियस जिसमें बहुत ही संगीन इल्जामात के तहत वो मुजरिम साबित हुए। ही इज ए कॉन्विक्ट। तो ये भी पहली दफा एक हिस्ट्री में हुआ है कि एक सदर, एक शख्स, एक कॉन्विक्ट, एक सजा याफ्ता मुजरिम एक सदर बना है। लेकिन ये सब जो है उनके इरादे का एक की पुख्तगी और एक मुसलसल आगे बढ़ते रहने की उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि वो मिसाल है जी। और उनके बारे में जो आमतौर पर हमारे पास खुसूसन हमारे मुल्क में ये कहा जाता है कि वो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है, यानी ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या कर बैठे। तो ये तासुर एक्चुअली इतना दुरुस्त नहीं है। अगर आप ये देखें जो बातें वो कहते आ रहे हैं और वो जो उन्होंने फौरन की हैं उसमें पूरा एक तसलसल है और उन तमाम जो वादों का उनके और तमाम इक़दामात का ताल्लुक उनके अपने नजरियात से और उनकी जो अपनी थ्योरीज हैं गवर्नेंस की, या जो समझते हैं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए क्या बेहतर है, उन्होंने वो तमाम बातें वो पूरी की। मिसाल के तौर पर इमिग्रेशन
वो बिल्कुल, मैं अभी जब इसी चीज़ पे आने वाली जब थी। 2014 में जब उन्होंने अपनी पहली जो सदारत के लिए जो कैंपेन का आगाज किया था, सबसे पहला उनका जो नारा था वो इमिग्रेशन था कि ये इस मुल्क में जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, डिपोर्ट है। यानी वो लोग जिनके पास प्रॉपर कागजात नहीं है, बगैर वीजा के यहाँ रह रहे हैं और जिसको वो इलीगल कहते हैं, तो वो लोग आके इस माशरे को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, जराइम यहाँ बढ़ रहे हैं और बहुत सी उन्होंने चीजों का जिक्र किया, उसी वजह से उनको बहुत ज्यादा पुश मिला। तो वो आज तक अपने उस वादे पर कायम है और आज उन्होंने जब दोबारा सदारत संभाली है तो पहला जो इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसे सदारती हुक्म कहते हैं, जी जी, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी इमिग्रेशन इमरजेंसी लगाई अपनी जो सदर्न बॉर्डर्स पे, जो मैक्सिको के साथ साथ जो बॉर्डर है जहाँ से लोग ज्यादा हजारों लोग एवरी डे इलीगली दाखिल होते हैं अमेरिका में, तो वहां पर उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ मिलिट्री तक जाकर उन लोगों को रोक सकती है। फिर उन्होंने और भी कई आज ही क्या वो सारे इकदाम कर दिए। तो और भी बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, जैसे जो एक वार जो है रिसेंटली वॉर के हवाले से भी वो एंटी वॉर हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो है कहा कि मैं एंटी वॉर हूँ और मैं यूनाइटर हूँ, यानी मैं लोगों को यूनाइट करके रखना चाहता हूँ और जंग बंदी। और उन्होंने आप देखिए कि गजा में जो है वो जंग बंदी करवाई सिर्फ एक दिन की मीटिंग से, जबकि बाइडेन साहब जो है 15 महीने लगे रहे लोगों को लाने में। पहले उनका अच्छा एक जो इकदाम है वो देखा गया है कि अपनी अलग की तकरीब से पहले ही उन्होंने वॉर की जंग बंदी के लिए कुछ इकदाम किए हैं। तो यकीनन वो सदारत में आने के बाद बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त इकदाम करेंगे। तो थोड़ा सा यूएस इकॉनमी के हवाले से भी रोशनी डाल दें कि बाइडेन ट्रम्प की उस हवाले से क्या इकदाम होंगे, किस तरह वो उसको बेहतर। टू बी फेयर विद बाइडेन, इकोनॉमी वो अच्छी छोड़ के जा रहे हैं और वो गए हैं उनके इस वक्त जो है तमाम इंडिकेटर्स अमेरिकन इकोनॉमी के, अभी भी अमेरिका बाय फार इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी भी यहाँ जो इजादात हैं, नई नई जो थ्योरीज हैं, नई नई जो बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप दुनिया में सबसे ज्यादा होते हैं। अभी भी यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा सरमाया यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें चाइनीज भी हैं जो यहाँ लगाते हैं, यूके और यूरोपियंस ये लोग भी यहीं लगाते हैं। हमारे वाले भी ज्यादातर पैसा दुबई से जब बचता है तो वो भी यहीं भेजते हैं। तो अमेरिका अभी भी बाय फार इज ए वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब ये है कि इनके जो वादे हैं, इन्होंने ये बात की है कि हम टैरिफ्स लगाएंगे दूसरे मुल्क, क्योंकि अमेरिका जो है बेसिकली हैज बिकम अ बाइंग एंड अ कंज्यूमर इकोनॉमी, यानी ये ज्यादातर इन चीजें इंपोर्ट करते हैं और कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया। सारी चीजें चाइना से बन के आ रही हैं या बांग्लादेश, तो कुछ पाकिस्तान की चीजें हैं, कुछ अफ्रीका से आती हैं ज्यादातर चीजें। तो अब ये चाहते हैं कि जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जो तिजारती अदम तवाजुन है दूसरे ममालिक से, वो खत्म हो। मिसाल के तौर पर इस वक्त जो यानी जो चाइना के साथ इनका इम्बैलेंस है तिजारत का, वो ऑलमोस्ट $500 बिलियन है। यानी चाइना इनको बिलियन डॉलर्स की चीजें ज्यादा बेचता है बनिस्बत इनके। तो ये चाहते हैं कि वो तमाम जो इम्बैलेंस वो खत्म हो, उसके बाद टैरिफ्स लगाए जाए और चाइना भी इनकी चीजें खरीदें। एक लंबा प्रोसेस है, थ्योरी में अच्छा लगता है, लेकिन बहरहाल इसके मेरा ख्याल है काफी मज़मरात होंगे और देखना पड़ेगा ये क्या होता है। We'll see what happens। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें इसका भी हम कंक्लूजन करते हैं। तो आप मुझे ये बता दें कि मुस्तकबिल के अमेरिका को आप ट्रम्प की ज़ेर सदारत क्या देख रहे हैं? देखिए, आइंदा जो 4 साल होंगे इसमें काफी अपहेवल होगा, खुलफशार होगा इसमें। इनके बहुत से इक़दाम ऐसे हैं जो कि अदालत में ऑलरेडी चैलेंज हो रहे हैं और इनको बहुत परेशान किया जाएगा। ये जीते तो हैं, देखिए 35 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, बिल्कुल 35 करोड़ में से इनको सिर्फ 7.5 करोड़ वोट मिले हैं, ठीक है ना, 35 करोड़ लोग हैं। लेकिन तो ये कोई ठीक है, अक्सरियत ने, जो वोटर्स की अक्सरियत ने इनको वोट दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे मुल्क को, कि हर शख्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी भी ये 35 करोड़ के मुकाबले में सिर्फ 7.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी का दावा कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट
लेस देन 20% आबादी के तनासुब से इनको वोट वोट रेशो मिले। जो है। तो ये देख के ही चलना चाहिए इनको। अभी भी इनकी मुखालिफत बहुत है। डेमोक्रेटिक पार्टी चूंकि बहरहाल आज बड़ी एक खुलफुशार का शिकार है, ऐसा ही है। उनके पास बड़े मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल वो एक बड़ी पार्टी है और उसकी सदियों की उसकी कहानी है, तो वो दोबारा कम बैक करेंगे। फिर इनकी जो कांग्रेस में जो अक्सरियत है वो बहुत कम रह गई है, सिर्फ 3-4 कांग्रेस में इनके ज्यादा है और डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो वहाँ इनको काफी मसाइल होंगे। अदालतों से इनको काफी मसाइल होंगे। बहुत सी स्टेट्स हैं, मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया हुआ या न्यूयॉर्क हुए या मिशिगन और जो इलिनॉय और बहुत सी ऐसी स्टेट्स जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहलाती हैं, वो इनके तमाम प्रोग्राम्स की राह में रोड़े अटकाएंगे। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि मसाइल इनको दरपेश होंगे, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने अच्छी की हैं, कुछ चीजें इनकी मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में डेफिनेटली हर बंदा हर एक की उम्मीदों पे पूरा तो नहीं उतर सकता। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और सवाल है, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगी कि क्या किरदार होगा ट्रंप का इमरान खान के हवाले से? बड़ा गर्दिश कर रहा है आजकल ये सवाल के सितारे संभालते ही ट्रंप ऑर्डर जारी करेंगे और इमरान खान जेल से बाहर होंगे। देखिए, पहले कहा जा रहा था कि 5 नवंबर को जब वो इलेक्शन जीतेंगे तो फौरन कॉल आ जाएगी और छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा था बीच में कि नहीं, वो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। उनके बड़े अहम दोस्त हैं ग्रेनल साहब, जो कि आज कहीं भी नजर नहीं आए, ना वो काबीना में शामिल हैं, ना वो कहीं आज इनॉग्रेशन में भी कहीं दूर दूर का वो पता नहीं था। फिर अब कहा जा रहा था कि जैसे वो हल्फ लेंगे, ओथ लेंगे, उससे फौरन जारी एक कॉल कर देंगे या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर देंगे। देखिए, अगर आप उनकी सब तमाम बातें सुने, ही इज ऑल अबाउट मनी एंड हिज इंटरेस्ट। वो छूटते ये पूछते हैं कि भाई व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर मैं करना चाहता हूँ तो आप मुझे समझा, आप वो अगर कोई उनसे, अगर मैं जाकर उनसे बात करूं कि आप पाकिस्तान के लिए ये कीजिए और इमरान खान के लिए ये कीजिए, तो अगर छूटते ही वो या उनकी टीम के मेंबर उसे कहेंगे भाई मुझे ये बताइए कि इसमें मेरा या अमेरिका का क्या है। और फिर मैं बताऊंगा नहीं, इमरान खान निकलेंगे तो आपको जो है वो कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ है ही नहीं बेचारों के पास, वो तो खुद बहुत बुरे हाल में है। तो फिर कहेगा जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मतलब आपके ख्याल में ये स्टेटमेंट पीटीआई के लोगों की अपनी तरफ से मनगढ़ंत है? ऑफ कोर्स सिर्फ एक उम्मीदें दिलवाने की एक और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए, मैं बिल्कुल एक गैर जानिबदार होकर बात कर रहा हूँ कि जो कुछ भी इस पूरे अरसे में किया गया है, सिवाय अवाम को बेवकूफ बनाने और उनकी उम्मीदें बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ कोई ऐसी पाकिस्तान का कहीं कोई दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। इमरान खान साहब का दूर दूर और उससे भी ज्यादा दूर कोई जिक्र नहीं है, ना कोई उम्मीद है और ना ही मुझे कोई ऐसी तवक्को है कि कोई उनको कोई ख्वाब में कोई मुतबर्रिक शख्सियत आके कह देगी उनके कोई पुराने सेंट या कि आपने इमरान खान के हवाले से भी ये करना है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो चीजें हमारे पास होती हैं। हमारे पास मुतबर्रिक शख्सियत आके हमको ख्वाब में बताती हैं और हम वो कर बैठते हैं, लेकिन यहाँ ख्वाबों पे भी अमल दरामद नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा, देखिए अगेन बहुत प्रैक्टिकल इंसान है ट्रम्प साहब। नेवर से नेवर, ये नहीं, ऐसा नहीं होता, हो भी सकता है कुछ भी, लेकिन जो आसार और क़राइन जो बता रहे हैं उससे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई वाकया अनकरीब होने वाला है। ये लोग आराम से बैठे हैं, अपना पैसा, अपनी उम्मीदें, अपनी एनर्जीज इनको वहां सर्व करा। देखिए, मैं शुरू से कह रहा था, ये जब शुरू किया था, हमारे एक बड़े अजीज दोस्त हैं, ये सबसे पहले ये जो शोशा ना, हमारे अजीज दोस्त हैं मुशाहिद हुसैन साहब, जी बिल्कुल, उन्होंने छोड़ा था ये कि बस वो जैसे वो 5 नवंबर होगा कॉल आ जाएगी और आप नहीं होते नहीं, उससे पहले 5 नवंबर से पहले आप छोड़ दें वरना वो कॉल आ जाएगी। तो वो कोई 6-7 महीने पहले की बात थी और मैं उस दिन भी मैंने कहा टीवी प्रोग्राम, मैंने कहा भाई ये तहरीक इंसाफ वालों को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि खान साहब 6 महीने इंतजार करेंगे कि जब वो आएंगे तो वो खान आएगा, पहले वो ट्रंप आएगी तो फिर वो हमको छुड़ाएगी, वो कॉल करेगी तो हम एक थप्पड़ इसके मुंह में मारेंगे, दूसरा थप्पड़ उसके मुंह में मारेंगे और निकल के आ जाएंगे बाहर। तो 6 महीने का अगर इंतजार करने की बजाय अगर ये लोग खुद
वहां पर ज्यादा ऐसी सॉर्ट आउट करें, कोई टेबल टॉक करें तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल वहां खुद एक ऐसे असबाब पैदा पैदा करते करें। और लोगों से मिलजुल के बात करते, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद पर अपने मामलात और बिगाड़ दिए हैं। और ट्रम्प की को दिखा दिखा के अगलों पर तो कोई उसका असर नहीं हुआ। आपने एग्जैक्टली। देखा कि वो जब भी बात होती तो वो और एक स्क्रू और टाइट हो जाता था बिल्कुल। और एक उसको टर्न दे दिया जाता है। तो वो स्क्रू अब और मजीद टाइट हो रहे हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ एक अहम मेहमान आए हुए थे और इनॉग्रेशन में शरीक हुए, मोहसिन नकवी साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपके लिए अगर खबर वहाँ नहीं तो ये बहरहाल कि वो नहीं, बाकायदा नहीं। इनॉग्रेशन में बिल्कुल। वो सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी ऑफिशियल मौजूद थे और वो किसी बिला मकसद के नहीं थे। जाहिर है कि वो भी उनकी भी मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी अहम और सही बड़ी बात है। अहम जो मुलाकातें हुई हैं। इस तो वक्त वो की जब गवर्नमेंट है वो उसी के आप ही अगर नुमाइंदे बन रिचर्ड के आए ब्रेनन से होंगे। एक दो ट्वीट करवा सकते हैं या ट्रम्प के बारे में ऐसी बेपर की उड़ा सकते हैं, तो फिर दूसरों के पास भी तो काफी वसाइल है ना, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो उनके पास ज्यादा वसाइल है। ठीक हो तो इसलिए गया। मैं समझता हूँ इसका काम ये सब कुछ जो हो वो पाकिस्तान में हो, इसका हल पाकिस्तान में निकाला जाए और बातचीत से निकाला जाए और जिस तरह से भी मुमकिन हो। ज़ाहिर है मैं मेरी अपनी दानिश में इमरान खान साहब अब बहुत ज्यादा रह गए जेल में, अब उनको बाहर आना चाहिए किसी तरह से, लेकिन वो उसका उसका प्रोसेस और उसका हल पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर नहीं। ट्रम्प के पास नहीं है। बिल्कुल। वो वहां तो बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया फैज साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमें बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी ग्राउंड रियलिटी से आपने आगाह किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में थोड़ी सी और हम पाकिस्तानी सियासत के हवाले से आपकी राय भी लेंगे कि वहाँ के जो पाकिस्तानी हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो कितना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, उतना ही जितना हमें बताया जाता है या आपके अकॉर्डिंग वो भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का और हमारे साथ इतनी अच्छी गुफ्तगू करने का। Good to be on your show. Thank you. अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आई होप आज के प्रोग्राम से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या आग लगने की वजूहात थी, आग लगने से कितना नुकसान हुआ और इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो यूएसए की वो कैसे इसकी भरपाई करेंगी और कैसे इसके असरात माहौल के ऊपर आएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, ट्रम्प के हवाले से जो पॉलिसीज़ थी वो भी आपको आगाह हो चुकी होंगी और सबसे ख़ास बात जो आज के इस प्रोग्राम में मुझे पता चली है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प का इमरान खान के ना जेल जाने से ताल्लुक़ है और ना ही उनकी रिहाई से कोई ताल्लुक़ है। ये बात आज के इस प्रोग्राम में हमने जानी। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और देखते रहिए हमारे टीवी को और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिनमें शामिल हैं हमारे टिकटॉक अकाउंट, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और सबसे बढ़कर हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहाँ पे 3000 से ज़ायद चैनल्स को आप एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।